आपने देखा होगा इस देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया सांपों का जहर भी बेचता है और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वर्षा बंगला पर आता है, उसका आदरातिथ्य किया जाता है। एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी और रेप पार्टी के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया है। दरअसल एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी जीतने के बाद महाराष्ट्र के सीएम के घर पे दिखे थे। एल्विश और दूसरी हस्तियां 24 सितंबर को गणेश चतुर्थी समारोह के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गए थे। ऐसे में एल्विश और शिंदे के बीच के कनेक्शन को लेकर सवाल उठने लगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सवाल किया कि क्या राज्य में नशीली दवाओं के व्यापार के तार एकनाथ शिंदे शासन से जुड़े हैं। उन्होंने यहां तक कि एल्विश को सबसे बड़ा ड्रग माफिया तक बता दिया। आपने देखा होगा इस देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया जो सांपों का जहर भी बेचता है और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वर्षा बंगला पर आता है, उसका आदरातिथ्य किया जाता है, उसके हाथों से मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर गणपति की आरती की जाती है। हाँ, उनका जो स्वागत हुआ भव्य, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार व्यवहार चल रहा है नासिक, पुणे और पूरे महाराष्ट्र में, क्या उनकी सूत्र सरकार में तो नहीं है? एक सबसे बड़ा जिसे देश में पूरी खलबली मच गई है, क्या उसका नाम यादव? हाँ, क्या मुख्यमंत्री के पास कोई यंत्रणा नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है कि आपके बंगले पे कौन आता है कौन जाता है? और वो भी मैंने तो पहले भी कहा था कि इस महाराष्ट्र में जो माफियागिरी बढ़ गई है उसका जो केंद्र बिंदु है वो मंत्रालय का 6वां मंजिला है। अब तो वर्षा बंगला में भी ये होने लगा है। देश जानना चाहता है, मैं महाराष्ट्र देश जानना चाहता है, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ ड्रग्स का मामला है। एनसीबी क्या कर रही है? एनसीबी जो पाव ग्राम चरस गांजा पकड़कर बहुत बड़ा तीर मारने का बहाना बनाते हैं, हाँ, वो इस मामले में क्या कर रही है? ये व्यक्ति को वर्षा बंगला पर किसने निमंत्रित किया था? मुख्यमंत्री निवास से उनका क्या संबंध है? क्या मुख्यमंत्री का परिवार या मुख्यमंत्री का राजनीतिक परिवार ड्रग्स व्यवहार में शामिल है? क्या मुख्यमंत्री के राजनीतिक परिवार में कोई प्रकार का ड्रग्स का सेवन करता है? नहीं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक परिवार के कितने एमपीज इस प्रकार का खतरनाक ड्रग्स का सेवन करते हैं दिल्ली में, ये जानकारी अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। लेकिन देश जानना चाहता है महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से, ये व्यक्ति को किसने लाया, उसका स्वागत किसने करवाया, मुख्यमंत्री को किसने मिलवाया, उसके हाथ में गणपति की आरती की थाली किसने दी, मुख्यमंत्री उसके साथ खड़े कैसे रह गए? क्या इतना हमारे मुख्यमंत्री को मालूम नहीं? आप राज्य के मुख्यमंत्री हो ना, कहाँ गए आपकी पुलिस, कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस? ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज पूरे महाराष्ट्र में जो ड्रग्स का रैकेट दर दिन खुलते जा रहा है, उसमें ये सबसे अहम कड़ी है जो मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर हम सब देख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के घर एल्विश की मौजूदगी पर सफाई भी दी। देखिए, ऐसा है कि सीएम साहब के यहाँ जब भी गणेश उत्सव होता है तो
वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, कई प्रकार के लोग, सारे वॉक ऑफ लाइफ के लोग वहाँ जाते हैं। एल्विश मेरे हिसाब से उस समय कोई रियलिटी शो वगैरह जीते थे तो उसका भी काफ़ी नाम चल रहा था, तो कोई लेकर जाता है ऐसे समय तो थोड़ी ना कहा जाता है। उस समय थोड़ी उनके ऊपर कोई आरोप था, या उस समय कोई थोड़ी ये था कि भाई इस प्रकार के किसी पार्टी में वो है या उन्होंने कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम साहब को घसीटना बिल्कुल गलत बात है। देखिए, किसी ने गलती की होगी, वो सजा भुगते, पर सीएम साहब का क्या इसमें को आरोप करना गलत बात है। बता दें कि नोएडा में रेप पार्टी में सांप के जहर की आपूर्ति मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से सांप और सांप का जहर भी बरामद किया गया है। इस मामले में एल्विश यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इधर बाकी 5 आरोपियों को गौतम बुद्ध नगर अदालत में शुक्रवार को पेश किया गया, जहां से इन 5 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।